हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका यूएसपी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में देख चुके थे टेंस, जिसको हम बोलते हैं कि टाइम, जिसका मतलब होता है कि वो किसी एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी देखा। तो पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स देखे थे, अब हम और पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस, इसके जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, आई विल टीच द चिल्ड्रन। सेकेंड सेंटेंस है मैं बच्चों को पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग द चिल्ड्रन। थर्ड सेंटेंस जो है मैं बच्चों को पढ़ा चुका होऊंगा, आई विल हैव टॉट द चिल्ड्रन। मैं बच्चों को 30 तारीख से पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रन सिंस 30 ऑफ दिस मंथ। तो ये जो सेंटेंसेस है, इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें हम कुछ जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हम देखेंगे। इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, आइए मैंने सारे सेंटेंसेस फिर से लिखे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है वो मैंने आपके सामने रखी है। इस वीडियो हम देखेंगे अच्छी तरीके से कि मैंने सिर्फ लिखा है प्रेजेंट। इसके जो पार्ट्स हैं, कि तीनों टेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें आप देख लीजिए वीडियो में जो दिखा रखा है, ये है हेल्पिंग, जो मेन वर्ब है। यहाँ पे सिर्फ मैंने मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सभी टेंसेस की लिख रखी हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट है ध्यान में रखने वाला, वो है कि जो जब हम टेंस बनाते हैं, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उसमें जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द टेंस। अगर इंडेफिनिट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ ES IS लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो। और कंटिन्यूस में ISMR वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। परफेक्ट में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आती है। ये 4 पार्ट्स हो गए। पास्ट इंडेफिनिट में हम सिर्फ देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES IS और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल है, इसमें पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म आती है। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस में वॉज टीचिंग, परफेक्ट में हैड टॉट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन टीचिंग। ऑलमोस्ट सिमिलर है सब कुछ, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। बाकी आप मेन वर्ब में देखो सेम वो ही है, टीचिंग थर्ड फॉर्म, बीन टीचिंग सब सेम। फ्यूचर इंडेफिनिट विल टीच, अगेन फर्स्ट फॉर्म है, इधर सेकंड थी, यहाँ पे क्या है फर्स्ट फॉर्म आ रही है लेकिन विल के साथ आ रही है तो विल टीच। और कंटिन्यूस में विल बी, इसके बाद टीचिंग आ जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव टॉट है ना, यहाँ पे भी विल आ गया, सिर्फ हैव टॉट सेम सिमिलर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन, बस इन हेल्पिंग वर्ब का चेंज आ रहा है। और बाकी सारे फॉर्म्स में जो है, जो मेन वर्ब है उनमें मोस्टली सेम है, सिमिलर है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के उसमें फर्स्ट फॉर्म SES और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म